Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is aseptic techniques and sterilization. इसमें decontamination आते हैं. Decontamination aids to eliminate or reduce the level of vegetative microorganism. इसमें cleaning means जितना भी removable visible जितना भी गंद है ना उसको remove करने को cleaning कहते हैं और वो microorganisms को कुछ भी नहीं कहता. Mostly the equipment that can be cleaned using manual or mechanical methods ही क्लीनिंग होती है और डस्टिंग होती है. डिसइंफेक्शन पे आते हैं हम लोग. डिसइंफेक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इज इंटेंडेड टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म विद द एक्सेप्शन ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स को कुछ नहीं कह सकता. स्पोर्स को तो कोई कुछ नहीं कह सकता अंटिल अनलेस स्टेरिलाइजेशन ना हो. डिसइंफेक्शन में तमाम लाइफ की डेथ हो जाती है सिवाय स्पोर्स के. जैसे लो, इंटरमीडिएट और हाई डिसइंफेक्शन में क्लासीफाई किया गया. लो वाला तो टुबरकल बैसिलाई को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और स्पोर्स को तो कर ही नहीं सकता. तो ओवरऑल नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर रिड्यूस्ड. इंटरमीडिएट में इट किल्स टुबरकल, वायरसेस, फंजाई बट ओनली सम स्पोर्स. और हाई वाला इट किल्स मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स एक्सेप्ट फॉर सम स्पोर्स. मेथड्स ऑफ दिस डिसइंफेक्शन केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड है. एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में लो टेम्परेचर स्टीम फॉर हैवीली कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स के लिए उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डिप कर दें. केमिकल एजेंट्स में देर इज़ अल्कोहल स्पेशली बिफोर वीनी पंक्चर. अल्कोहल के साथ स्किन को रब किया जाता है फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ टेलीफोन, थर्मोमीटर्स, स्टेथोस्कोप्स एंड अदर लाइटली कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. फॉर्मेल्डिहाइड रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट MCQ भी आता है. रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट्स को फॉर्मेल्डिहाइड से जो केमिकल एजेंट है इन डिसइंफेक्शन उसे ट्रीट किया जाता है. 2% ग्लूटाल्डिहाइड या 0.1% sodium hypochlorite. Fungi and viruses, they are extremely susceptible but bacterial bacilli वो resistant होता है. What is sterilization? Now sterilization is something जिसमें तमाम किस्म की लाइफ मर जाती है. It destroys all forms of microbial life including bacteria, virus, spores, fungi. Sterilization या तो केमिकल से हो सकती है या हीट से हो सकती है या रेडिएशन से या पैरासिटिक एसिड्स वगैरह से. हीट से मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेविंग. ऑटोक्लेव का क्या मतलब है? एक तो बॉइलिंग हो रहा है वाटर, ठीक है, जो 100 पे जाके बॉयल हो जाता है. लेकिन अगर हम यही स्टीम या प्रेशर ऊपर कर दें, बॉइलिंग टेम्परेचर को बॉइलिंग वाटर पे प्रेशर डाल दें, बॉइलिंग वाटर जो 100 पे होता है इट प्रोड्यूसेस डिसइंफेक्शन. तो यूज़ ऑफ मॉइस्ट हीट स्टीम अंडर प्रेशर कैन प्रोड्यूस वेरी हाई टेम्परेचर. प्रेशर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं मरी में पानी जो लेट बॉयल होता है और ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए होता है बॉयल करने के लिए. प्रेशर अगर बढ़ जाए तो मसले हैं. तो हम 15 पाउंड्स का प्रेशर डालते हैं और 121 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं फॉर 15 मिनट्स रखते हैं. तो इट लीड्स टू ऑटोक्लेविंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. या फिर हम ऊपर जो है 30 पाउंड्स का प्रेशर डाल दें और 134 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाएं. उस सिनेरियो में जब 30 पाउंड्स का प्रेशर ऊपर होगा तो 3 मिनट में स्टेरिलाइज हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स. इट किल्स ऑल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स एक्सेट्रा. ड्राई हीट जो हॉट एयर ओवन में होती है उसमें मूवेबल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज करते हैं जिसमें फाइन कटिंग एजेस हो. लाइक ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट द ड्राई हॉट इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड एट 180 डिग्री सेल्सियस. एज हाई एज 180 डिग्री सेल्सियस हॉट ओवन होता है. नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल्स. इथिलीन ऑक्साइड. इथिलीन ऑक्साइड को तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए. It's non-corrosive, highly penetrative non-corrosive gas. It's to sterilize heat and moisture-sensitive material like lens, electric components, switches, and single-use items before packing. 2% glutaraldehyde. यहाँ भी it is used for sterilization if exposure time is increased. अगर एक्सपोजर टाइम कम है तो वो डिसइंफेक्शन ही करती है, ज़्यादा है तो स्टेरिलाइज कर देगी. कम्बिनेशन ऑफ लो टेम्परेचर स्टीम एंड फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्टली यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटीरियल्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स विद इंटेग्रल प्लास्टिक कंपोनेंट्स. स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन. गामा रेज यूज़ होती है उसमें फॉर सिरिंजेस, कैथेटर, इंट्रावीनस कैनुलास. स्टेरिलाइजेशन बाय पैरासिटिक एसिड. रूम टेम्परेचर VPA डिलीवरी ग्रेटली इंप्रूव्स ओवरऑल स्टेरिलाइजेशन. और किस चीज़ को स्टेरिलाइज करती है ये नहीं लिखा हुआ. Improves overall sterilization method that incorporate heat such as hydrogen peroxide, ethylene oxide वगैरह. It sterilizes against spores, bacteria, viruses, yeast and fungi. Monitoring of sterilization is a heat sensitive strip. या फिर स्टाफ ऑरियस भी यूज़ करते हैं. सॉरी, स्टाफ ऑरियस नहीं, आई गेस क्लोस्ट्रीडियम की कोई स्पीशीज़ यूज़ होती है या में भी स्टाफ ऑरियस से ही यूज़ होता है. लेकिन हम लोगों ने ये तो बैक्टीरियल स्पोर्स है ना, एक तो वो हो गया. एक तो हम लोग वाइट कलर की टेप देखते हैं अक्सर जो हमारे उसमें होती थी गायनी की ओटी में, कि पूरा जो SVT का एक सेट है ना वो यहाँ फिर C सेक्शन का एक सेट है वो वाइट कलर की टेप में होता था और वाइट कलर की टेप के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होते थे. ब्लैक पहले तो वो वाइट कलर की टेप होती थी लेकिन जब ऑटोक्लेव या फिर जिस भी ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज होकर आते थे तो उस पर ब्लैक कलर का टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, हीट सेंसिटिव स्ट्रिप्स.
तो वो ब्लैक 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 आ जाती थी कि ये पूरा स्टरलाइज हो चुका हुआ है सेट। स्टरलाइजेशन मेथड्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स आर ड्रेसिंग मटेरियल और ग्लव्स के ऑटोक्लेव, कैथेटर syringes and IV cannulas, gamma rays, fine cutting edge instruments like ophthalmic instruments, वो hot air oven जो हमने कहा था एज हाई एज 180 तक चला जाता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल प्लास्टिक्स, इथिलीन ऑक्साइड, एंडोस्कोप्स सारे पेरिस्टिक एसिड्स, पेशेंट की स्किन अल्कोहल पायोडीन या डिटॉल से साफ कर सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक आर्टरी फोर्सेप्स क्लैम्प्स, नीडल होल्डर, स्टीम अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, थर्मोमीटर्स एंड स्टेथ, अल्कोहल, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट जो मैंने बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड इसका MCQ आता है। फिर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एसेप्सिस एंड ऑपरेशन थिएटर, पेशेंट की प्रिपरेशन अच्छे से की जाए, पेशेंट को आ जाए एक शाम पहले अच्छे से शावर ले वो किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, और इन्फेक्शंस अगर कोई इन्फेक्शन उसको हुई हुई है तो उसको प्रायरली ट्रीट करें, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते हैं, और हॉस्पिटल में आने के 72 घंटे बाद अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है दैट इज टर्म्ड एज नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। पेशेंट शुड वेयर क्लीन उसे गाउन देते हैं, ऑपरेशन से पहले उसे क्लीन गाउन देते हैं, और अगर लेट्स सपोज अब्डोमिनल सर्जरी है, सी सेक्शन है, तो उसका सारा अब्डोमेन को हेयर उसके रिमूव करते हैं। अब हेयर मोस्टली यहाँ पे तो वो ब्लेड से यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लेड से रिमूव नहीं करने चाहिए बिकॉज इट कैन लीड टू कट्स ना, और वहाँ कट्स पे इन्फेक्शन हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक क्लिपर्स एंड रेजर्स इलेक्ट्रिक क्लिपर्स यूज़ करने चाहिए प्रेफरेबली। पेंटिंग एंड ड्रिपिंग द एरिया, पूरे वो फोर्सेप्स से पकड़ के पायोडीन में डिप करके गॉज पीस को पूरे एब्डोमेन पे रब किया जाता है, और सबसे लास्ट पे कहते हैं ब्लाइक का सबसे गंदा एरिया होता है हेवली कंटामिनेटेड एरिया, तो हेवली कंटामिनेटेड एरियाज क्लीन एट लास्ट, फिर अंदर अम्बलाइकस पे स्पंज को डाल के और फिर फेंक देते हैं। इस तरह 2-3 बार मिटिलिशियस मतलब अच्छी खासी सर्जिकल ड्रेपिंग होती है, और प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन डिसइंफेक्टेड स्टरलाइज होने चाहिए। सर्जन को 5 मिनट तक अपनी फिंगर टिप से लेकर एल्बो तक अच्छे तरह से स्क्रब करना चाहिए यूजिंग एनी बैक्टीरियासाइडल एजेंट, पायोडीन यहाँ यूज़ होती है। और ग्लव्स पहने और डबल ग्लव्स पहन लें बिकॉज उससे जो है प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। मास्क, हेयर कवर, सर्जिकल गाउन्स, और कहते हैं कि जो हम लोग एल्बो तक हाथ धोते हैं विदिन 30 मिनट्स वो फ्लोरा दोबारा वो आ जाता है, बैक्टीरियल फ्लोरा दोबारा रीजनरेट कर देता है, इसलिए गाउन पहनना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड हो, एक्सरे से सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे एक्सरे से स्टेरिलाइज करते हैं, और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइटिंग सिस्टम सही हो, और सर्जिकल टेक्निक पुअर टिश्यू हैंडलिंग ना, इनएडिक्वेट हेमेस्टेसिस ना, प्रॉपरली ब्लड को सिक्योर किया जाए, टिश्यूज़ को प्रॉपर स्टिच आउट किया जाए, ड्रेन डालना उसको रखा जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों का अगर ख्याल ना रखा जाए इट लीड्स टू डिवाइटलाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड हीमाटोमा। नेक्रोटिक टिश्यूज़ एंड हीमाटोमा प्रोवाइड मटीरियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और वहाँ बैक्टीरिया आके अपना घर बसा लेते हैं। सर्जरी इन हाई रिस्क पेशेंट को HB, FC, HIV है, उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक तो डबल ग्लव्स या ट्रिपल ग्लव्स और गाउन, डिस्पोजेबल गाउन होने चाहिए। और यहाँ पे जस्ट HIV पेशेंट का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के बाहर दरवाज़ा बंद करके भाई लगा देते हैं कि ऑपरेशन थिएटर वुड बी क्लोज, और कोई भी उनके इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है तो अलग रखा जाए, गाउन यूज़ हुए तो वहीं डिस्कार्ड कर दिए जाए। राउंड बॉडी नीडल शुड बी प्रेफर्ड ओवर कटिंग नीडल्स। ऑपरेशन थिएटर शुड बी क्लीन विद डाइल्यूटेड हाइपोक्लोराइड, पूरा अच्छे से साफ़ होना चाहिए वो एरिया। और हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर इन सर्जरी, अगर पिन प्रिक हो गई है तो फिर सर्जन का देखना है कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। इफ़ नॉट वैक्सीनेटेड देन इट शुड बी गिवन फॉरन हेपेटाइटिस बी की IV इम्यूनोग्लोबिन एट 2 डिफरेंट साइट्स एंड इट इज कंसिडर्ड इफेक्शियस इफ एडमिनिस्टर्ड विद इन 7 days ऑफ एक्सपोजर। इफ सर्जन इज वैक्सीनेटेड प्रीवियसली विद हेप बी, और कहते हैं हेप बी की 100% एफिकेसी है, इसलिए हेप बी बहुत रेयर होता है। हेप सी की कोई वैक्सीन नहीं है तो इसलिए उसका मसला है। हेप बी तो EPI में भी है, तो हेप बी बहुत रेयर होता है। अब वो कह रहा है पेशेंट जो डॉक्टर है वो वैक्सीनेटेड है, बट उसका जो एंटीबॉडी लेवल है अगर तो वो 10 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर से ज़्यादा तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो 10 मिलीलीटर से कम है तो उसे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन एंड 1 dose ऑफ हेपेटाइटिस बी एक्टिव वैक्सीन भी दोनों देनी है, एक्टिव वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन। करंटली देयर इज नो सच रिकमेंडेशन फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट HCV की तो है भी नहीं और HIV की भी नहीं है। So that's all about this chapter. Jazakallah khair.